जीतन राम मांझी ने फिर एक विवादित बयान भरत तिवारी को लेकर दे दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि भरत तिवारी के प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं है और वे कभी भरत तिवारी के घर नहीं जाएंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वह पूरी तरह न्याय संगत है। जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार के इस फैसले की सराहना की है कि बिहार सरकार ने न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया, लेकिन जीतन राम मांझी ने भरत तिवारी को अपराधी कहा है और कहा है कि जो लोग यह बात कर रहे हैं कि वे महादलितों गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे भरत तिवारी, वे सिर्फ और सिर्फ मामले को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि भरत तिवारी के प्रति मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा कि क्या उनके खिलाफ यानी भरत तिवारी के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम से जुड़ा मामला दर्ज नहीं था। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर उनके खिलाफ केस था तो उनके भीतर आपराधिक प्रवृत्ति जरूर होगी। जीतन राम मांझी ने यह भी पूछा कि यदि भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त थे तो उनके हाथ में रिवॉल्वर कैसे आया। जीतन राम मांझी ने कहा कि यदि हथियार लाइसेंस नहीं था, यदि लाइसेंस जो हथियार था वो लाइसेंस ही नहीं था तो उसे रखने की अनुमति कैसे मिली उनको। कहा कि पुलिस पर रिवॉल्वर तान दिया था भरत तिवारी ने और हथियार वापस पकड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो किसी की भी जान जा सकती थी। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई रिवॉल्वर तान दे तो मैं दही जमा कर नहीं बैठ सकता। पुलिस ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई का मैं समर्थन करता हूं। यदि पुलिस की मंशा भरत तिवारी को मारने की होती तो सीने में गोली मारी जाती या फिर सिर में गोली मारी जाती। पुलिस ने पैर में गोली मारा। पैर में गोली मारना इस बात का संकेत है कि पुलिस ने संयम बरतने की कोशिश की और भरत तिवारी अगर दोबारा रिवॉल्वर पकड़ लेते तो वो किसी को भी गोली मार सकते थे। जीतन राम मांझी ने कहा कि झुरमुट की ओट में चहकने वाली चिड़िया का हमेशा हर्षगान नहीं होता। यहाँ लोग लोटा दिखाकर बटलो ही गायब कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के नाम पर थोड़ा बहुत काम करके दिखावा किया गया, लेकिन वे भरत तिवारी महादलितों के कोई नेता नहीं थे। यह भी कहा कि कुछ लोग भरत तिवारी की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं, भगत सिंह से कर रहे हैं, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी। राजगीर में 2 पासवान युवकों की हत्या हुई थी, तब इस तरह की आवाज क्यों नहीं उठी। उन्होंने कहा कि मैं भरत तिवारी के घर कभी नहीं जाऊंगा। पुलिस ने पूरी तरह न्याय संगत कार्रवाई की है और भरत तिवारी के प्रति या भरत तिवारी के परिवार के प्रति मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि 5 जुलाई को वहां जो महापंचायत आयोजित करने के लिए जगदीशपुर में जो जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर और पटना में विभिन्न जगहों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता नागमणि की ओर से और दूसरे नेताओं की ओर से, उसमें जीतन राम मांझी की भी फोटो है कि जीतन राम मांझी भी उस महापंचायत में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब इस महापंचायत को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता आमने सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नागमणि जहां महापंचायत करना चाहते हैं भरत तिवारी एनकाउंटर के समर्थन में, वहां जनता दल यूनाइटेड के नेता और वहां से विधायक जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे किसी महापंचायत का वे समर्थन नहीं करते और इस तरह का कोई महापंचायत वहां नहीं होगा। अब देखिए इस पूरे मामले में जीतन राम मांझी के इस बयान से विवाद और बढ़ गया है।